हेलो ऑल। तो चलिए आज एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ट्रायंगल्स चैप्टर का और अपनी अंडरस्टैंडिंग इस पे क्लियर करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से जो कॉन्ग्रुएंसी है उसका अप्रोच लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। क्या दे दिया हुआ है? लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। ये दोनों क्या दे दिए हुए? पैरेलल दे दिए हुए। और ध्यान दीजिए, कभी भी पैरेलल दिया हुआ तो आपको डायरेक्टली किस पे सर्च करना है? ट्रांसवर्सल पे। और ट्रांसवर्सल मिल जाता है तो हमको पैरेलल दे दिया तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो खासकर जब भी ट्राइंगल्स में मोस्टली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का ज्यादा यूज रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का भी यूज रहेगा। तो बेसिकली आपको क्या देखना है कि जैसे ही पैरेलल लाइन दिया हुआ तो आपका फोकस उधर जाना चाहिए कि भैया मेरे को दो एंगल तो मिनिमम मिलने वाले हैं, है ना। एटलीस्ट एक एंगल तो मिलने ही वाला है ना, क्योंकि पैरेलल लाइन दिया हुआ और ट्रांसवर्सल खोजना है। तो देखिए ये दो पैरेलल लाइन हो गया तो ये ट्रांसवर्सल हो गए, दो ट्रांसवर्सल दे दिए तो एक ट्रांसवर्सल में मेरे को क्या मिल जाएगा? एक एंगल मिल जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इस ट्रांसवर्सल से भी क्या मिल जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मिल जाएगा। तो वो हमेशा पैरेलल लाइन जब भी आपको मिलता है तो आपकी कॉन्सेप्ट उधर जानी चाहिए। उसका क्या दे दिया हुआ? ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी मतलब क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू दिस। ओ क्या है? मिड पॉइंट है, तो वो इक्वल हो गया। ठीक है, और कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो हमको प्रूव करना है सो दैट ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। इसको क्या करना है? हमको शो करना है। और शो करना है O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। O क्या है? BC का भी मिड पॉइंट है। ओके, अगर ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली CPCT में क्या हो जाएगा? दिस इक्वल टू दिस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमको अप्रोच कैसा लेना है कॉन्ग्रुएंसी में। हम क्या करेंगे, हमारे दिमाग में RHS, फिर SSS, फिर SAS, फिर ASA, फिर AAS चलाएंगे। दिमाग में इस तरीके का हमेशा लाइन से सीक्वेंस करेंगे। तो आपको लग रहा है कि मैं सारा क्यों अप्लाई करूं, मेरे को तो पता है कि इसमें क्या डालना है। लेकिन क्या है, अगर आप एक एक करके क्लियर करते हो ना तो आपका क्या होता है? फोकस बढ़ जाता है। कभी भी आप कोई क्वेश्चन देखोगे ना तो डायरेक्टली आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये अप्लाई करना है, समझे ना। तो ये हैबिट में डालिए तो आपको डेफिनेटली क्या होगा? हेल्प होगा। तो राइट एंगल है? नहीं है। तीन साइड में से हमको सिर्फ एक ही साइड दिया हुआ है, तो एक ही साइड दिया हुआ है तो ये नहीं होगा। इसमें भी एक ही साइड हमारे पास गिवन, एक ही साइड है तो ये भी नहीं होगा। या तो ASA हो सकता है या तो AAS हो सकता है। तो मैं एंगल कौन सा बराबर कर सकता हूं? या तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल में बराबर कर सकता हूं, तो AS A भी अप्लाई कर सकता हूं, नहीं तो AAS भी अप्लाई कर सकता हूं। जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो, समझे। ASA भी अप्लाई कर सकते हो, AAS भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे? देखिए आपके पास ये गिवन साइड है, कौन सा? OA इज इक्वल टू OD, उन दोनों ट्राइंगल में। अब ये वाला एंगल अगर आप लेते हो तो ये दोनों एंगल क्या बन रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एक एंगल तो बराबर हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एंगल ले लोगे तो क्या हो जाएगा? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। किस लिए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसको ट्रांसवर्सल मान लेते हैं। तो क्या हो गया? ASA, ASA। तो ASA डाल सकते हैं, और नहीं तो हम AAS भी डाल सकते हैं। कैसे? देखिए ये वाला एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा कि नहीं होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली ये वाला एंगल इक्वल टू ये होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये पैरेलल ये ट्रांसवर्सल। तो आपको एक एंगल मिल गया A, दूसरा एंगल मिल गया A, और तीसरा एंगल ये मिल गया S। तो AAS। ओके, AAS से भी आप कर सकते हो, जो आपको सही लगे उससे कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, चलिए AAS ले लेते हैं, या ASA से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो हाँ इधर क्या है, एक चीज आपको ध्यान क्या देना है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, है ना। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD हो गया तो क्या हो जाएगा हमारा? OA इज इक्वल टू OD। तो हम क्या लिखेंगे, हमको जो प्रूफ करना है, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC। ओके, तो क्या हो जाएगा? देखिए दिस एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस एंगल, तो इसको 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए, इसको 3 दे दीजिए, इसको 4 दे दीजिए। ओके,
तो हम क्या लिखते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू, ऐसे चल रहे हैं, ए एस में चल रहे हैं, ठीक है, ये सीक्वेंस रहेगा ए एस। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या देंगे, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और ये कौन सा एंगल बना रहे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी, alternate interior angles are equal, alternate interior angles are equal, ओके। एक ए मिल गया, दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, उसको भी आप कैसे लिख दो, सेम, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ए हो गया, एस, अब इसका ओ एल हो गया, तो इसका क्या आएगा, ओ डी, ओ ए इज इक्वल टू ओडी। ये क्यों, बिकॉज वो क्या था, गिवन था, ओ वाज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, ठीक है। अब ये हो गया, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखिए ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ सी। हमने क्या यूज किया, ए एस कॉन्ग्रुएंसी, आप ए एस ए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर हमको पूछा है कि प्रूव सो दैट ओ इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो सीपीसीटी में क्या हो जाएगा, देखिए एंगल 1 एंगल 3 से बराबर है, ऑपोजिट, एंगल 2 एंगल 4 से बराबर है, ऑपोजिट, है ना। तो सीपीसीटी में क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस, तो क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज ओ ए ओ बी, है ना, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। BC का मिड पॉइंट पूछा था, तो OB इज इक्वल टू OC। ये क्यों आ गया, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, व्हिच इंप्लाइज दैट OB इक्वल टू OC हो गया, OB इज इक्वल टू OC हो गया, तो O व्हिच इंप्लाइज दैट O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, व्हिच इंप्लाइज O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो आज का क्वेश्चन सिंपल था, बट इसमें हमने क्या किया, कुछ कॉन्सेप्ट समझे कि एएस कैसे अप्लाई करना है। हमने देखा कि जो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस देते ही हमारा दिमाग किधर जाना चाहिए, ऑल्टरनेट एंड इंटीरियर एंगल्स वगैरह में जाना चाहिए, ताकि क्या हो जाएगा, एक एंगल से हम देखेंगे कि क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे के वीडियोस में हम धीरे धीरे क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट स्टेप के क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे और आपके कॉन्सेप्ट उस पर बढ़ाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।